मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। क्या स्क्रीन है, कैसे पढ़ना है हम लोगों को। Now I'm going to represent my screen. Utkarsh Chauhan, change your photo. Utkarsh Chauhan, change your photo. Otherwise, I discard your class. Today topic is HTML forms. What is HTML forms? An HTML form is used to collect user input. The user input is most often sent to a server for processing. यूज़र इनपुट्स का मतलब क्या हुआ कि जो ऐसा फॉर्म बनाना वेब एप्लीकेशन पे, वेब पेज पे, कि आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ भी इनपुट कराएंगे तो वो इनपुट हो जाए और सबमिट हो जाए कहाँ पे, सर्वर पे प्रोसेसिंग के लिए चला जाए। whenever you fill any type of online application form, then you give your details like a name, roll number, address, city, etc. So the form are the object that collect your informations, and whenever you click on the any button like a submit button or like a OK button, then user input is most often sent to a server for further processing. आगे की प्रोसेसिंग के लिए वो सर्वर पे भेज देता है। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये फॉर्म बनाना पड़ता है। ये एक वेब डिज़ाइनर होता है या डेवलपर होता है, ये फॉर्म को डेवलप करता है, और फॉर्म जब बन जाता है तो उस फॉर्म पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो ये जो जो भी यूज़र इनपुट्स बनेंगे, जो भी यूज़र इनपुट आपका क्रिएट होगा, ठीक है, जो भी यूज़र इनपुट आपका क्रिएट होगा वो फॉर्म के जरिए ही होता है। और फॉर्म के जरिए होता है तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट नेम इज़ जॉन एंड द लास्ट नेम इज़ डो, तो फर्स्ट नेम जॉन डो है। तो इसका क्या कोड लिखा गया है इस दो यूज़र इनपुट फॉर्म के लिए, तो इसके लिए सबसे पहला आप ये समझ लीजिए कि फॉर्म जो होता है वो ऑलवेज फॉर्म नाम के जो भी इनपुट पैनल होते हैं, जो भी इनपुटिंग ऑब्जेक्ट होगा, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट फॉर्म वाले टैग के अंदर ही बनाए जाएंगे। लेबल मतलब होता है कि लेबल एक मैसेज कैप्शन होता है, जैसे आप लोग अपने फ़ोटो वगैरह पर कैप्शन डालते हैं, उसी हिसाब से लेबल होता है। और उसमें जैसे फर्स्ट नेम डाल दिया, ठीक है, और इनपुट टाइप टेक्स्ट, एफ नेम। तो आप देखिए कि अगर यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं, हम लोग किसी भी तरह का चेंजेस करेंगे तो क्या आएगा। आप चाहें तो इस लेबल को हटा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले एक एक एक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। इस लेबल को मैंने हटा दिया, तो आप आउटपुट में देखिए कि क्या चेंजेस हुआ। यहाँ पे एंटर योर जो आ रहा था वो हट गया, है ना। अब आप उसी चीज़ को यहाँ पुट कर देंगे और फिर रन कराएंगे तो जो पहले से चीज़ें थी वो आ जाएंगी, ठीक है। वो जो पहले से चीज़ें थी वो आ जाएंगी, जैसे फर्स्ट नेम आ जाएगा, हेलो। मैंने बताया था ना कि आप जब तक अपना फ़ोटो नहीं डालेंगे तब तक कोई कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कितनी बार मैसेज करूँगा, फ़ोटो डालिए और फिर आप कनेक्ट होइए। ठीक है, तो यहाँ लेबल के लिए आप देख रहे हैं। अब जब ये बॉक्स बनाना है, जैसे जिस बॉक्स में आप जॉन लिखा हुआ है, तो इसके लिए एक टैग होता है इनपुट टाइप टैग। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख दीजिएगा तो आपका एक बन जाएगा क्या,
इनपुट कराने का। चलिए हम इस चीज़ को कैसे करके देखते हैं। तो विंडो आर की प्रेस करते हैं, ठीक है। विंडो आर की प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे नोटपैड टाइप कर लेते हैं। ये रहा नोटपैड। नोटपैड मैंने खोल लिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या आ रहा है, नोटपैड आ रहा है। इसकी थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ दिख जाए। इसके फॉन्ट्स वगैरह को मैं बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आप जो लिखते हैं वही लिखेंगे, HTML लिखेंगे, समथिंग जो आप लिखते आ रहे हैं, HTML हेड, है ना, ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। तो कौन स्पीकर ऑन किया है भाई? यहाँ पे मैंने एक फॉर्म एलिमेंट ले लिया। फॉर्म के अंदर सबसे पहला टाइप था मेरा इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में मैंने क्या लिया, इतना बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। नेम, आईडी वगैरह ये सब हम हटा भी सकते हैं, अभी करेंटली इसका कोई वर्क नहीं है, तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप हटा दें। चलिए, वैल्यू इज इक्वल टू अगर कुछ डालना है तो डालिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक कर दें। ब्लैंक कर दिए। अब यहाँ पर लिख दिए एंटर योर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए फर्स्ट नेम। स्पीकर बंद करो उत्कर्ष चौहान। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हमारा ये नोटपैड का कोड है, यहाँ पे लिख दिया एंटर योर फर्स्ट नेम। इनपुट टाइप जैसे ही हम लिखेंगे टेक्स्ट और वैल्यू को ब्लैंक छोड़ देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, फाइल में जा कर के सेव करते हैं। सेव करने के लिए डेस्कटॉप एरिया चूज कर लीजिए। डेस्कटॉप पे हम जाके सेव कर लेते हैं। इस फाइल का नाम देते हैं 1.html फाइल। सेव कर दीजिए इसको, यस कर दीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम करेंगे तो आपका एक फॉर्म बन के तैयार हो गया, इंटर योर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे एक फॉर्म बन गया। ये क्यों आ रहा है भाई? तो ये हम कोड में जाके देख लेंगे कोड में क्या दिक्कत आ रही है। देखिए बॉडी के आगे हमने नहीं लगाया, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद रिफ्रेश कर दीजिए, फिर आपका 1 मिनट। HTML पे भी नहीं लगा है, चलिए HTML पे भी लगा देते हैं। H2 पे भी हम लोगों ने नहीं लगाया, दो दो चीज़ें लगा दी हैं। तो ये एक तो हट गया, ये एक तो हट गया, और फॉर्म पे दो लगाए हैं, ये हट गया, और इसके बाद ये सेव कर दिया गया। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें हट गई। तो ये पहला इनपुट फॉर्म हो गया, इंटर योर फर्स्ट नेम। अब दूसरा है आपका एंटर योर सेकेंड नेम की बात आ रही है। तो एंटर योर सेकेंड नेम क्या करेंगे, फिर ये वाला जो आपका वैल्यू है इसको हम एंटर करके यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर योर सेकेंड नेम। सेकेंड नेम सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद वही बात है, फिर हम रिफ्रेशमेंट मोड में जाएंगे, देखेंगे आया एंटर योर सेकेंड नेम आ गया। अब इसमें आप एंटर योर सेकेंड नेम डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, देख रहे हैं कुछ भी डाल रहे हैं हम। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की बात मैं बोल रहा हूँ। फिर आप देखेंगे कि एक ही लाइनिंग में हमारा आउटपुट आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, बीआर टैग का यूज कर देंगे। जब व्हेनेवर यू आर यूजिंग बीआर टैग मीन्स ब्रेक द लाइन। तो ब्रेक द लाइन का आप यूज करेंगे। तो ब्रेक द लाइन में अब रिफ्रेश कर दीजिए, तो ये वाला एक ही लाइनिंग में आ रहा है। अब
रिफ्रेश करेंगे तो वो हमारा लाइन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एक लाइनिंग अलग आ जाएगी। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो दो लाइनिंग ब्रेक करनी है तो दो लाइनिंग दे देते हैं, बी आर दो लाइनिंग दे देते हैं, सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा लाइनिंग और क्या हो गई, बड़ी हो। एच आर टैग का बीच में यूज़ कर लीजिए ताकि दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश किया जाए। तो एच आर वर्थ इज इक्वल टू 40% दे देते हैं, 40%, और यहाँ पे एच आर टैग को बंद कर दें कुछ लाइनिंग के लिए, यानी कि बीच की यहाँ की लाइनिंग के लिए। अब ये तो कहने का सेंस ये है कि सब मिडिल अलाइनमेंट में नहीं जा रहा है, तो मिडिल अलाइनमेंट में 40% से काम तो चलेगा नहीं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 100% करिएगा तो पूरा का पूरा वेब पेज पे दिखाई देगा। ये 100% पे कर देते हैं, पूरा वेब पेज पे दिखाई दे रहा है। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश कर दिया, ऐसे ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा हटा दे तो ही बेटर रहेगा। हम लोग दूसरे तरीके से इसको बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन हटा देते हैं तो एंटर योर सेकंड नेम वाला बन गया। अब इसी तरीके से आप क्या बना सकते हैं, एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, बियर टैग यहाँ जो लगा हुआ है, दो बियर टैग इस्तेमाल कर लीजिए ताकि दो लाइन ब्रेकिंग मिल जाए, ठीक है। एंटर योर मोबाइल नंबर करने के बाद क्या करना होगा, जस्ट वही वाला इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या कर देंगे, टेक्स्ट, उसके बाद वैल्यू को आप चाहें तो ब्लैंक कर सकते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, एंड देन इसको आप क्या कर दें, क्लोज कर दें, क्लोज करके सेव कर दीजिए। तो ये मोबाइल नंबर के लिए बन गया। अब तो विभिन्न कहने का मतलब है इनपुट टाइप टेक्स्ट तो आप बना देंगे, जैसे ही इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे ये टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा, इसको हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है भाई, तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स बनाने का क्या है कोडिंग, इनपुट टाइप क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू ब्लैंक, ये वाला केवल लिख देंगे कोड, तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स को आप यहाँ देख लिए। देखिए इस तरीके का फॉर्म एलिमेंट्स होता है, फॉर्म एलिमेंट बहुत सारा होता है, फॉर्म एलिमेंट्स जो कि फॉर्म एलिमेंट्स कहने का सेंस बस इतना ही है कि वो जो यूज़ होगा, वो फॉर्म जो भी उसके एलिमेंट्स यूज़ होंगे वो फॉर्म के अंदर ही यूज किया जाएगा, उसको हम लोग फॉर्म एलिमेंट्स बोलते हैं। बहुत सारा इनपुट एलिमेंट है, यहाँ देखिए फॉर्म एलिमेंट क्या क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट जिससे टेक्स्ट बॉक्स बनता है, इनपुट टाइप रेडियो जिससे रेडियो बनता है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स जिससे चेक बॉक्स बनता है, इनपुट टाइप सबमिट जिससे बटन बनता है, इनपुट टाइप बटन जिससे डिस्प्ले क्लिकेबल बटन बनता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे कि इतना इनपुट टाइप से आपका ये बन जाता है। अब कैसे कैसे बनेगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो आप देख लिए कि जब हम टेक्स्ट बनाएंगे इनपुट टाइप फॉर्म एलिमेंट में टेक्स्ट, तो हमारा इस तरीके का, जैसे ये एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स मैं बना रहा हूँ,
क्या किया मैंने, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, ये हमारा कोड हो गया। और लेबल, लेबल मतलब मैसेज देना होता है। तो फर्स्ट नेम उसका इनपुट टाइप, लास्ट नेम उसका इनपुट टाइप यहाँ रहा। तो इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप देखिए फॉर्म आपका बन के तैयार, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। एक इनपुट टाइप टेक्स्ट तो बना लेंगे अब आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए क्या कोडिंग है ये भी मैंने बता दिया, सामने कोडिंग है। ये लेबल है, लेबल में क्या दिया जाता है, मैसेज। देखिए मैसेज यहाँ पे है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दोनों चीज़ किस में दिया गया, लेबल में दिया गया। यहाँ पे देखिए लेबल, लेबल फॉर एफ नेम फर्स्ट नेम और लेबल फॉर लास्ट नेम, ये लेबल है। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए कोडिंग ये है, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए ये कोडिंग है। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए कोडिंग ये है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए क्या कोडिंग्स होती हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं HTML फॉर्म एलिमेंट्स पे। टेक्स्ट बॉक्स एलिमेंट आपने देख लिया, लेबल एलिमेंट मैंने बता दिया कि लेबल एलिमेंट इज जस्ट अ टाइप ऑफ कैप्शन दैट यू वांट टू डिस्प्ले एनी टाइप ऑफ मैसेजेस। सो लेबल एलिमेंट डिस्प्ले द मैसेजेस, हो गया। लेबल एलिमेंट बहुत ही ईजी है, इसको आप लोग अपने, मैंने जो डेफिनेशन बोला उसके अकॉर्डिंगली उसको आप लिख सकते हैं। यानी कि लेबल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूजर बिकॉज द स्क्रीन रीडर विल बी रीड आउट लाउड द लेवल व्हेन द यूजर फोकस ऑन द इनपुट एलिमेंट। या नॉर्मल वे में आप कह सकते हैं कि लेबल टैग्स डिफाइंस अ लेबल फॉर मेनी फॉर्म एलिमेंट्स। किसी भी फॉर्म एलिमेंट्स के लिए अगर मैसेज डिफाइन करना है, लेबल डिफाइन करना है, तो आप लेबल एलिमेंट का सहारा ले सकते हैं। दूसरा है रेडियो बटन, क्या होता है, ठीक है। रेडियो बटन गोल सा होता है और उसमें आप देख लीजिए डायरेक्टली रेडियो बटन एक्चुअल में होता क्या है। तो ये रहा हमारा मेन पेज। इस पेज पे हमने रेडियो बटन का कोडिंग लिखा, देख रहे हैं ना, फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप रेडियो। इनपुट टाइप जब रेडियो हो जाएगा तो सीधे समझ लीजिए रेडियो बटन बना रहा है, वैल्यू HTML। दूसरा क्या बना रहा है, इनपुट टाइप रेडियो। उसके बाद क्या बना रहा है, CSS, इनपुट टाइप रेडियो जावा स्क्रिप्ट। तो आप क्या चूज करिएगा, होता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, आप क्या है, ये चीज़ चूज करने के लिए ऑनलाइन रेडियो बटन का ही इस्तेमाल किया जाता है। एक साथ दोनों तो नहीं हो सकते, मेल भी और फीमेल भी एक साथ नहीं हो सकते। या तो आप मेल होइएगा, नहीं तो फीमेल होइएगा, नहीं तो ट्रांसजेंडर हो गया। तो ये तीन ऑप्शंस के लिए, तो वही चीज़ अगर हम कोड के देखें तो क्या है यार, ये गोल गोल जो बटन बन गया दैट इज कॉल्ड द रेडियो बटन। अब किसी पर्टिकुलर एक पे आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने HTML चूज़ किया या फिर मैंने जावा स्क्रिप्ट चूज़ किया था। तो जब एक चूज़ करेंगे और दूसरा हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली दूसरा हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली अनचेक हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली अनचेक हो जाएगा। एक साथ तीनों चूज़ नहीं कर सकते हैं आप रेडियो बटन का इस्तेमाल करके, एक ही कोई चूज़ कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द रेडियो बटन। रेडियो बटन की कोडिंग क्या है वो आप समझ ही रहे हैं। रेडियो बटन की कोडिंग क्या है, रेडियो बटन की कोडिंग मैंने दिखाया, ये रहा रेडियो बटन की कोडिंग, है ना। लेबल आप जानते हैं कि लेबल इसलिए दिया जाता है ताकि मैसेज दिया जाए पे। यहाँ पे एक लेबल है, CSS के लिए दूसरा लेबल है, और तीसरा लेबल है जावा स्क्रिप्ट के लिए। आप लेबल देख रहे हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं HTML है, फिर CSS है, फिर जावा स्क्रिप्ट है, ये लेबल्स के लिए। और जो कोडिंग मेन है रेडियो बटन बनाने का वो यही है, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो। एक मिनट आप लोग रुकेंगे। हेलो, हाँ बोलो। हमारे फोन पे हम क्लास में बनी, ठीक बा, क्लास के बाद बात करिए। ठीक है, तो ये इनपुट टाइप आपका हो गया।
हम्म नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जब आदमी पढ़ा रहा होता है तो कॉल नहीं करना चाहिए, फिर कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। एक बार काट दिए। चलिए, दो इनपुटिंग टाइप्स आप समझे ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, तो क्या बन जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। और इनपुट टाइप रेडियो, तो क्या बन जाएगा? रेडियो बटन बन जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या होता है? वैसा टेक्स्ट बॉक्स इसमें वैल्यू इनपुट की जाती है। एक मिनट। हेलो हेलो। अरे बोलिए ना, क्लास में कभी भी आप कॉल कर दीजिएगा। हाँ तो जाइए, दीजिए, क्लास में है, कभी भी आप लोग कॉल करना, जब काटते हैं फिर भी आप जबरदस्ती कॉल करते हैं। ये दो चीजें तो आप लोग सीख लिए। आगे आप लोगों को दिलनवाज, आदित्य राय। यस सर। हम्म आदित्य राज, कैमरा ऑन करिए और बताइए तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए कौन सा हमारा टैग होगा? कैमरा ऑन करके बनाए बताएंगे। आदित्य राय, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से ज्वाइन नहीं करूँगा। बताइए आदित्य राय, कौन सा टैग होगा टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए? इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू। इनपुट टाइप टेक्स्ट केवल। जायद अहमद, राजकुमार, राणा प्रताप। यस सर। इनपुट टाइप टेक्स्ट में क्या बनेगा? इनपुट टाइप अगर टेक्स्ट हम लिखते हैं तो क्या बनेगा? वेब पेज पे क्या बनेगा इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हैं तो? सर एक फॉर्म बनता है जिसमें सर नाम ये सब भरा जा सकता है। फॉर्म नहीं बनता है बाबू, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखने पे कौन सा टेक्स्ट बॉक्स बनता है? टेक्स्ट बॉक्स बनता है जिसमें यूजर इनपुट करता है वैल्यू को। और इनपुट टाइप रेडियो लिखने पे क्या बनता है? इनपुट टाइप इनपुट टाइप रेडियो लिखने पर रेडियो बटन बढ़ता है, जिसमें कि आप अलग अलग ऑप्शंस होंगे, तो उस तीनों या चारों ऑप्शंस में या दो ऑप्शंस में कोई एक ही ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शन को चेक नहीं कर सकते। दोनों ऑप्शन एक साथ चेक नहीं होगा। अगर आप एक चेक करते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली अनचेक हो जाता है। इसको कहते हैं रेडियो बटन। देखिए ना, यहाँ पे दिख रहा है, जैसे CSS चेक किया तो अनचेक हो गया, HTML। जावा स्क्रिप्ट चेक किया तो CSS अनचेक हो गया, और HTML चेक किया तो जावा स्क्रिप्ट अनचेक हो गया। दैट इज द रेडियो बटन। सर मतलब एक ही ऑप्शन तक वो रह सकता है। हाँ, एक ही ऑप्शन तक वो चूज करेगा, दूसरा ऑप्शन चूज नहीं करेगा। मान लीजिए मेल और फीमेल क्या हैं, आप ये चूज करना हो तो किससे बनाइएगा? रेडियो बटन से ही ना बनाइएगा। मेल या फीमेल है, कोई दो में से एक यस। ही ना हो सकते कि दोनों हो जाइएगा आप। दोनों तो हो नहीं जाइएगा। तो फिर तो उस स्थिति में आप रेडियो बटन का यूज करिएगा अपने वेब पेज पे।
समझ में आ गई बात? यस सर। और मेरा दिया हुआ सारा होमवर्क कंप्लीटेड है? बाबू कॉपी बनाओ सब। कॉपी खुलेगा अगस्त में स्कूल, और कॉपी तो मैं चेक करूँगा जहाँ तक मैंने पढ़ाई दिया है, ठीक है? इसलिए कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके, सर बाय। बाय थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू बाय सर। बाय।